ओम नमो आदेश गुरु जी को प्रणाम। हर हर महादेव। ओम काली। तो प्रिय भगतजनों, सबसे पहले तो आप सभी को सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा भोलेनाथ का यह पर्व आपके जीवन में सुख, समृद्धि, उन्नति, स्वास्थ्य, शांति, संतुष्टि, सौभाग्य, इन चीज़ों की बारिश करे, ऐसी हमारी कामना है। अब हम आपको आज के वीडियो से रूबरू कराने वाले हैं, जिसका टाइटल आपने पढ़ ही लिया होगा कि मृत्यु से पहले यमराज आपको क्या क्या साइन देता है, क्या क्या संकेत देता है, कि जिनको समझकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मृत्यु का समय क्या हो सकता है, क्या स्वरूप हो सकता है और मौत कितनी करीब आ गई है। क्योंकि जो इस पृथ्वी पर जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी तय है, निश्चित ही है। जैसे ही उसका जन्म होता है तो उसकी मृत्यु का होना एक सार्वभौमिक सत्य है। क्योंकि मृत्यु हर किसी उस प्राणी की, उस व्यक्ति की होगी, उस वस्तु की भी होगी। नष्ट होगी वह वस्तु जो कि बनी है। कुछ बनता है तो वह बिगड़ता भी है। यह बात एक मनुष्य पर ही लागू नहीं होती है। जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, नदी तालाब, हर किसी चीज का अंत तय है। क्योंकि प्रकृति जो है वह निरंतर परिवर्तन करती रहती है, बदलाव करती रहती है। पुरानी चीजों को नष्ट करके नई चीजों का निर्माण होता रहता है। आज जहां पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, कभी वहां एक गहरी खाई थी। आज जहां नदी दिखाई दे रही है, कभी वहां पर सूखा रेगिस्तान होता था। तो यह सब मृत्यु ही होती है। और मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा सत्य मृत्यु ही है बेटा। आपने देखा होगा कि पशु पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, उनकी मृत्यु आपके सामने होती है। मनुष्य आपका पड़ोसी है, परिवार से है, उनकी मृत्यु भी आपने देखी होंगी। अर्थियां चलती देखी होंगी, चिताएं जलती देखी होंगी। तो यह आपके भी संकेत हैं, आपके लिए भी एक खबर है कि आपकी भी मृत्यु तय है और होकर रहेगी। इंसान को तो छोड़िए, पशु पक्षियों को छोड़िए, ईश्वर ने भी जब इस धरा पर, इस मृत्यु लोक में जब भी जन्म लिया है, अवतार लिया है, तो उसकी भी मृत्यु हुई है। उन्हें भी अपने प्राण त्यागने पड़े हैं। चाहे राम हो, कृष्ण हो, अनेक ऐसे हैं जिन्होंने ईश्वर के रूप में, एक अंश के रूप में, एक अवतार के रूप में जन्म लिया था, लेकिन उनकी भी मृत्यु हो गई है। तो मृत्यु के संबंध में हम जान लेते हैं, जिस तरह निर्माण की प्रक्रिया है उसी तरह विध्वंस की भी प्रक्रिया है। जैसे मनुष्य गर्भ में 9 महीने में विकसित होता है, उसी तरह मृत्यु से 9 महीने पहले ही वह वापस उसके प्राण समाने लगते हैं, उसके प्राण इकट्ठे होने लगते हैं, सिकुड़ने लगते हैं। चाहे कुत्ते बिल्ली हो, अन्य जीव जंतु हो, 3 महीने में उनका जन्म होता है मां के गर्भ से, और 3 महीने पहले ही उनकी मृत्यु की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जैसे वह विकसित हुए थे, बढ़े थे, उसी तरह घटना शुरू हो जाते हैं। तो मनुष्य भी तो 9 महीने अपनी मां के गर्भ में विकसित होता है, फिर जन्म लेता है। और विकसित होने में जब 9 महीने का समय लगा था, तो मृत्यु में भी उसके जो संकेत हैं
उसके जो लक्षण हैं, सिग्न हैं, उनको देखने में भी 9 महीने पहले ही पता लगने चल जाता है कि यमराज अब आपके करीब आ रहे हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे संकेतों की जानकारी देंगे जिससे आप जान सकते हैं कि मृत्यु की प्रक्रिया क्या है, किस तरह से आपका प्राण सिकुड़ने लगते हैं। तो मृत्यु से मिलने वाले जो संकेत हैं उनके विषय में बात कर लेते हैं। अनेक शास्त्र हैं, अनेक ग्रंथ हैं, अनेक लोगों के साक्षात अनुभव हैं, अनेक शास्त्र बनाए गए हैं जिनमें सोपन शास्त्र है, पुराण है, गरुड़ पुराण है, समुद्र शास्त्र है। इन सभी में जो संकेत बताए गए हैं उनसे संबंधित कुछ चीजें मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। गरुड़ पुराण के अनुसार व्यक्ति की जब मृत्यु करीब आने लगती है तो उसे अपने साथ बैठा व्यक्ति नजर नहीं आता है, धुंधला नजर आता है, लेकिन उसे यम के दूत नजर आने लग जाते हैं, परछाइयां दिखने लग जाती हैं और वह इन्हें देखकर डरने लग जाता है, अपना आपा खो देता है, विकसित स्थिति में चला जाता है। उसे बार बार झटके जैसे लगते हैं। इंसान किसी रोग, किसी नशे की वजह से जब नाड़ियां और उसके स्नायु तंत्र कमजोर हो जाते हैं तो मृत्यु से पहले उसे बार बार आंखों के समक्ष अंधेरा नजर आने लगता है। जैसे वह खड़ा होता है तो उसे अंधेरा महसूस होता है अपनी आंखों के आगे, चक्कर आने लगते हैं। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो यह मत सोचिए कि आपकी मृत्यु आ गई है, क्योंकि 1-2 बार ऐसा हो जाए तो वह कमजोरी की वजह से भी हो सकता है, किसी बीमारी के कारण हो सकता है। पर जब यदि यही चीजें लगातार 3-4 हफ्ते, 5 हफ्ते लगातार आपके साथ घटने लगे, ऐसी घटना, तो समझ लेना बेटा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। आप देख लीजिए, किसी योग्य व्यक्ति से परामर्श कर सकते हैं कि आपके साथ ऐसा हो रहा है। मौत से पहले जब कोई व्यक्ति आपके पास बैठता है तो आपको उसके शरीर से एक अजीब सी गंध आने लगती है। यह गंध मैंने भी महसूस की है, क्योंकि कुछ व्यक्तियों की मृत्यु का मैं साक्षी हूँ। मैं पास था जब उनकी मृत्यु हुई। मैंने एक अजीब सी गंध को महसूस किया है उन व्यक्ति के भीतर से, और ऐसी गंध मुझे और कहीं से आज तक महसूस नहीं हुई है। मैं इसे मृत्यु गंध कहता हूँ। ऐसी गंध कई दिनों तक बीमारी को टालने की वजह से आने लगती है, बीमारी को छुपाने की वजह से आने लगती है, क्योंकि ऐसे शरीर में जो ये बीमारी होती है, मृत्यु की बीमारी आती है, उसका शरीर भीतर से मरने लगता है। और शरीर भीतर से कैसे मरने लगता है? सिकुड़ने लगते हैं उसके प्राण। तो ऐसे व्यक्ति से किसी मुर्दे जैसी गंध आपको आने लगती है। अनेक लोगों ने तो यह नहीं पता होगा कि मुर्दे की गंध कैसी होती है। शमशान में जब चिता जलती है तब कैसी गंध आती है, उन्हें यह नहीं पता, तो वह इस अनुभव को नहीं जान पाएंगे, क्योंकि जो चीज आपने अनुभव की है वही तो आप जान सकते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो मृत्यु से पहले जब हमने देखा, उनसे बातचीत की, तो उन्हें शीशे में अपना चेहरा नजर नहीं आता था। शीशे में अपनी जगह किसी और का चेहरा नजर आने लगता, या सर कटा चेहरा दिखाई देता कि सर ही नहीं है शरीर में। उसकी आंखें कमजोर होने लगती हैं, एकदम से कम दिखना शुरू हो जाता है उसे। यदि कोई व्यक्ति चांद, सूर्य, आग की रोशनी को नहीं देख पा रहा है
तो यह बिल्कुल पक्का संकेत है कि उसकी मृत्यु नजदीक है, पास ही है, उसकी मृत्यु आ ही गई है, द्वार पर दस्तक देने ही वाली है। यदि चांद, सूरज और आग की रोशनी भी नहीं दिखाई दे उसे पानी के तालाब में, किसी पात्र में जो तेल है उसमें, या फिर आईने में अपनी परछाई नहीं दिखाई देती है। कई लोगों को तो अजीब सी परछाई दिखाई देने लग जाती है, तो यह भी मौत का एक संकेत होता है। और जब 6 महीने रह जाते हैं मृत्यु के, तब ऐसा उसके साथ होने लगता है। वह तालाब पर बैठा है, पानी में देख रहा है, लेकिन उसे अपनी परछाई, अपना प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता है। किसी पात्र में तेल डालिए, उसमें चेहरा देखे तो चेहरा अजीब दिखाई देता है, वैसा नहीं दिखाई देता जैसा वह होता है। तो ऐसा उसके साथ होने लगता है। अगर कोई व्यक्ति राइट नाक से सांस ले रहा है, दाएं नाक से सांस ले रहा है, तो यह भी मौत का संकेत होता है। क्योंकि दिन में, पूरे दिन में 24 घंटे में हमारी नाड़ियां बदलती रहती हैं। कभी ईड़ा नाड़ी से श्वास आता है, कभी पिंगला नाड़ी से, यानी कि कभी लेफ्ट नाक से सांस आता है, कभी राइट से, कभी दाएं नाक से श्वास आता है, कभी बाएं नाक से। लेकिन यदि उसका श्वास ठहर जाए, लगातार ठहर जाए, महीने भर, 1.5 महीने, 2 महीने तक केवल दाएं नाक से यानी कि राइट नोज से उसको श्वास आने लगे, तो ऐसे व्यक्ति की मृत्यु के संकेत बिल्कुल स्पष्ट नजर आते हैं। एक ही नाड़ी का चलना, यानी कि राइट नाड़ी जो होती है, ईड़ा नाड़ी, इसके चलने के संकेत होते हैं कि 3 वर्ष के भीतर भीतर उस व्यक्ति की मृत्यु होनी तय है। हालांकि जुखाम की वजह से भी ऐसा हो सकता है, लेकिन बेटा जुखाम 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता रह सकता है। सर्दियों में जुखाम हो सकता है, लेकिन यदि महीना महीना, 2-2 महीने खाली एक नाक से श्वास आने लगे, तो यह मृत्यु के लक्षण हैं, साफ स्पष्ट मृत्यु के लक्षण हैं। यदि किसी आदमी के मलमूत्र, वीर्य और छींक एक साथ गिरते हैं, तो यह भी मृत्यु का संकेत है। मान लीजिए उसे छींक आई है, और छींक आने के साथ जैसे ही उसका जोर लगा, दबाव लगा उसके श्वास को बाहर धकेलने का छींक के साथ, वैसे ही उसका वीर्य निकल जाना, पेशाब निकल जाना, लैट्रिन निकल जाना, यदि यह सब काम इकट्ठे होने लगे, तो जान लीजिएगा कि उसकी मृत्यु तय है। ऐसा व्यक्ति केवल 1 साल तक जीवित रह पाता है फिर। और जिस व्यक्तियों के वीर्य और नेत्रों के कोने, आंखों के जो कोने होते हैं, कॉर्नर्स होते हैं जिनको बोलते हैं, उनका रंग अगर काला और नीला हो जाता है, तो यह भी मृत्यु का संकेत है। ऐसा व्यक्ति भी 6 महीने जीवित रह पाता है। उसका वीर्य और आंखों के कॉर्नर, दोनों कोने काले या नीले पड़ जाएं, तो मृत्यु का पक्का संकेत होता है। शरीर का पीला या सफेद पड़ जाना या लाल नजर आने लगना, यह भी मृत्यु का संकेत है। कोई आपको बताए कि आपका शरीर नीले रंग का या पीले रंग का या लाल रंग का नजर आने लगा है, बिल्कुल सफेद पड़ गया है, तो 6 महीने के अंदर अंदर ऐसे व्यक्तियों की मृत्यु होनी तय है। अगर किसी आदमी को नीले और पीले रंग गलत दिखाई देते हैं, जैसे आपने उसको दिखाया तो नीला रंग या फिर पीला रंग, और उसे दिखाई दे कुछ और, हरा दिखाई दे, काला दिखाई दे, सफेद दिखाई दे, कोई भी रंग दिखाई दे, उसको कड़वे और खट्टे रसों का स्वाद भी अजीब लगने लगे, जैसे उसको खट्टा खिलाया जाए, नींबू का रस पिलाया जाए,
या फिर कड़वा खिलाया जाए तो उसे अजीब सा लगने लगता है, न उसे खट्टा महसूस होता है न उसे कड़वा महसूस होता है। तो ऐसे व्यक्ति भी कब्र में उनकी टांगें लटकी हुई हैं, क्योंकि उन्हें नीला और पीला रंग गलत दिखाई दे रहा है, अलग दिखाई दे रहा है। जिन व्यक्तियों के मुंह, आंख, नाक, जीभ पत्थर की तरह सतब हो जाएं, अकड़ जाएं, ठहर जाएं, यह भी मौत का संकेत माना गया है। ऐसे व्यक्ति भी 6 से 8 महीने ही जी पाते हैं। जीभ का फूल जाना, यदि किसी व्यक्ति की जीभ फूल जाए तो यह भी उसकी मौत का संकेत माना जाता है। ऐसे व्यक्ति की मृत्यु भी 8 से 6 महीने में हो जाती है। उसकी सेहत खराब रहने लगती है, दांतों से मवाद निकलने लगता है, वह थूकता है तो खून आता है, तो यह भी मृत्यु के संकेत हैं। अगर कोई इंसान, यदि आप उसके बालों को खींचें और खींचते ही आसानी से टूट जाएं, दर्द भी न हो महसूस उसको, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भी यही है कि उसकी मौत करीब आ चुकी है, पास ही खड़ी है, सामने ही खड़ी है। यदि उसको बाल खींचने पर दर्द भी न हो और बाल भी आसानी से निकल जाएं बाहर शरीर से, व्यक्ति के शरीर में अचानक से वह मोटे से पतला हो जाए या पतले से मोटा हो जाए, यानी कि एक ऐसा बदलाव आ जाए जो कि दिन रात के समान बदलाव है, जैसे दिन और रात में अंतर होता है। यानी कि वह पहले मोटा था, अचानक से पतला हो जाए, या पतला था, अचानक से मोटा हो जाए, तो भी मृत्यु नजदीक आ चुकी होती है। शरीर एक साथ महीने के अंदर मोटा पतला हो जाए, ऐसा नहीं कि वो 6 महीने साल में मोटा पतला हो, वह नॉर्मल प्रक्रिया है। लेकिन 1 महीने के अंदर अंदर यदि उसका शरीर बदल जाए तो फिर यह मान लीजिएगा कि कुछ तो गलत होने वाला है। इंसान मृत्यु से 3-4 दिन पहले उसको ऐसा लगता है कि उसके पास कोई है, बार बार एहसास होता है कि कोई है उसके पास, जबकि दूसरे लोगों को कुछ दिखाई नहीं देता है, तो यह भी उसकी मृत्यु के जो लक्षण हैं। उसको लगता है कि उसके पूर्वज, उसके माता पिता जो मर चुके होते हैं, उसके दादा दादी, चाचा चाची, उसके परिवार के बुजुर्ग जो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, उनके होने का एहसास नजर आए, जैसे कि पितरों के होने का एहसास नजर आए, तो फिर यह भी गलत संकेत है। यदि कोई व्यक्ति अपनी ही नाक की नोक को नहीं देख पाता, जैसे आप अपनी नाक की नोक पर नजर डालें और आपको नोक नजर न आए, तो यह मृत्यु के संकेत हैं। इसका मतलब भी यही है कि जल्दी ही उसकी मौत होने वाली है। अगर घर से निकलते ही कुत्ता पीछे लग जाए, यह भी अच्छा संकेत नहीं है, नुकसान का संकेत है, पीड़ा का संकेत है, कुछ गलत होने का संकेत है। 1-2 बार ऐसा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि 8 से 10 बार ऐसा ही होता है लगातार, तो फिर आप समझ लीजिए कि आपको अब सावधान हो जाना चाहिए, अपना ध्यान परमात्मा में लगा लेना चाहिए। बायां हाथ यानी कि लेफ्ट हैंड 1 सप्ताह से ज़्यादा, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह फड़कने लगे, बार बार फड़कने लगे, तो मृत्यु के योग बन चुके हैं, ऐसा जान लेना चाहिए आपको। ये ऐसे संकेत हैं जो यमराज की तरह आपको दिखाई देते हैं, महसूस होते हैं, आपको लग जाता है कि कुछ न कुछ तो गलत होता है। हमारे पुराणों में भी अनेक ऐसे वर्णन किए गए हैं। जैसे गरुड़ पुराण के अनुसार करीब आने पर कोई व्यक्ति दिखाई नहीं देता है कि कौन आ रहा है, उसे लगता है कि यम के दूत आ रहे हैं, वो रोने लगता है, डर जाता है, चिल्लाने लगता है, तो यह गलत संकेत है। स्वप्न शास्त्र में भी इसके विषय में बताया गया है कि अपने मरे हुए पूर्वजों के बार बार सपने देखना
अशुभ होता है, और व्यक्ति की मौत जब पास आती है तो उसे अपने आसपास नागों के होने का एहसास होता है। स्नेक्स यानी कि सांप, कोई साया है उसके पास, ऐसा एहसास होने लगता है। सपने में भी मरे हुए लोग उसे बार बार दिखाई देते हैं। तो ये गलत संकेत होते हैं बेटा। समुद्र शास्त्र के अनुसार मृत्यु से पहले उस व्यक्ति के हाथों की और पैरों की जो रेखाएं होती हैं, जिसे हम आयु की, एज की रेखा बोलते, किसी को धन की रेखा, किसी को पढ़ाई की रेखा बोलते, स्वास्थ्य की रेखा बोलते, यानी कि जो आपके हाथ की रेखाएं होती हैं वह हल्की पड़ने लगती हैं, गहराई नहीं रहती उनमें, वह ऐसी दिखाई देने लग जाती है। वह इतनी धुंधली हो जाती हैं कि उन्हें देखना भी मुश्किल हो जाता है, पहचानना भी मुश्किल हो जाता है कि ये किस तरफ से किस तरफ जा रही थी। उसकी खाल यानी कि त्वचा बराबर दिखने लगती है, समान हो जाती है, रेखाएं उसकी ढक जाती हैं, भर जाती हैं। तो यह होता है। और मृत्यु का जो संबंध होता है, जन्म का और मृत्यु का, आपके शरीर में किस अंग से होता है, यह भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। आपके शरीर में नाभि यानी कि मणिपुर चक्र, यह ऐसा स्थान होता है कि जन्म के समय एक नाल से आप माँ से जुड़े रहते हैं। नाभि में आपकी नाल होती है, एक नली होती है, वह माँ के साथ जुड़ी होती है, जिसको डॉक्टर काट कर अलग करते हैं जन्म के समय। तो आपकी नाभि में ही आपका जीवन और मृत्यु का राज छुपा होता है। जन्म लेते हैं तब भी वहीं से जुड़े होते हैं, और मृत्यु होती है तब वहीं से सूक्ष्म शरीर आपके इस फिजिकल बॉडी यानी कि भौतिक शरीर से टूटकर अलग हो जाता है। वह तार टूट जाता है जो दोनों के मध्य में जुड़ा हुआ था, दोनों को एक किए हुए था। तो जब किसी का एक्सीडेंट होता है, जैसे गाड़ी में चले जा रहे हैं और सामने से टकरा जाती है गाड़ी, तो क्या होता है, उसे व्यक्ति को अपनी मृत्यु दिखाई देती है अपनी आंखों के सामने, और उसका नाभि चक्कर जो होता है, मणिपुर चक्कर जिसे बोलते हैं, वह तुरंत डैमेज हो जाता है, तुरंत बिखर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। सबसे पहला संकेत जो है वह नाभि से ही आपको मिलता है। नाभि चक्कर का टूट जाना, बिखर जाना, नष्ट हो जाना, यही मृत्यु का पक्का संकेत है, पहला संकेत है और आखिरी संकेत है, क्योंकि यहीं से आपका सूक्ष्म शरीर अलग हो जाता है आपके भौतिक शरीर से। तो यह चीज पक्की है, कन्फर्म है, विज्ञान भी इसे मानता है कि व्यक्ति नाभि से ही पैदा होता है और नाभि के भीतर ही विलीन हो जाता है। एक्सीडेंट के समय व्यक्ति को डर लगता है या कोई ऊपर से गिरे या डूबे, जब भी डर का भाव, मृत्यु के डर का भाव, मैं कहूंगा इसे मृत्यु के डर का भाव ही कहूंगा, किसी भी कारण से मृत्यु के डर का भय आपके भीतर कौंध जाए, गहरा हो जाए, तो सबसे पहले आपका नाभि चक्कर डैमेज हो जाता है। यही चक्कर आपके खाने पीने, पाचन क्रिया, आपके मल मूत्र से संबंधित होता है। अगर नाभि चक्कर टूट जाए, बिखर जाए, नष्ट हो जाए, तो फिर आपका खाना पीना, पाचन सब बेकार हो जाता है। इसीलिए तो मरने से पहले लोग खाना पीना छोड़ देते हैं, या जो कुछ भी खिलाया पिलाया जाता है उनको, वह तुरंत निकल जाता है उनके मल द्वार से। तो नाभि चक्कर में ही आपका जीवन होता है। इसीलिए बेटा मैं बार बार कहता हूँ, प्राण कहाँ से निकलते हैं, नाभि चक्कर तक अपनी सांसों को लेके आया कीजिए। आप हल्के हल्के छोटे श्वास मत लिए कीजिए कि गले तक श्वास खींचते हैं या फिर छाती तक खींचते हैं, ऐसे आपकी उम्र कम होती है। लंबी उम्र यदि पानी है तो नाभि से भी नीचे तक श्वास खींचा कीजिए। यह अपनी एक प्रैक्टिस में लाइए, धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। शुरू में हो सकता है आपको याद न रहे बार बार, लेकिन जब आप अभ्यास करेंगे, प्रतिदिन 20 मिनट अभ्यास कीजिए, आराम से बैठ जाइए या लेट जाइए, अपने श्वास को खींचिए, नाभि से नीचे तक खींच के वहां पर रोकिए
और मन में धारणा कीजिए कि प्राण ऊर्जा, जीवन ऊर्जा मेरे शरीर में, नाभि में इकट्ठी हो रही है। यदि 20 मिनट भी ऐसी धारणा के साथ आप श्वास लेते हैं अंदर नाभि से नीचे तक, तो आपकी आयु बढ़ती है। तो यह वीडियो था मृत्यु से संबंधित। आज मैंने आपको बारीकी से इसकी जानकारी दी है। इसमें शास्त्रों का, पुराणों का और कई जो साक्षात अनुभव हमने देखे हैं, लोगों से सुने हैं, खुद देखे हैं, वही चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। यह चीज़ें बिल्कुल स्टिक हैं, बिल्कुल परिचित हैं, बिल्कुल सर्च करके जीवन से, जीवन का जो शास्त्र है, विज्ञान है, जीव विज्ञान, वहाँ यह सब चीज़ें होती हैं। जैसे बेटा एक बीज होता है ना, उस बीज से एक पेड़ बनता है, पौधा बनता है। तो जब पौधे का जीवन होता है, बीज उससे टूटता है पेड़ से, तो वह बीज सूखने में कुछ समय लेता है। जितना समय वह सूखने में लेता है, उतना ही समय पेड़ अपनी मृत्यु से पहले सूखने में समय लेता है। मान लीजिए किसी बीज को 3 महीने लगे सूखने में, और उसके बाद उसे बोया गया, उससे कोई पेड़ या पौधा पैदा हुआ, तो वह पेड़ पौधा सूखने से, यानी कि मृत्यु को प्राप्त होने से 3 महीने पहले ही सूखना शुरू कर देता है, उस बीज की तरह। तो यही जीवन का खेल है। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। ओम काली। आदेश गुरु गोरखनाथ।